ने देखा हजारों की भीड़ थी, पानी की बौछारें आ रही थी, लाठीचार्ज होने लगा था, लोगों को उठा उठा करके ले जाया गया, कपड़े तक उनके फट गए। लेकिन ये लोग कहते हैं संविधान बिका हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। भाजपा की सरकार है केंद्र में, दिल्ली के अंदर केंद्र शासित राज्य है, लेकिन तभी पुलिस ने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई। जो प्रोटोकॉल बनता था, जो संविधान के तहत उनको करना चाहिए था, उन्होंने वो किया। किसी ने लेकिन पुलिस और सेना के ऊपर पत्थर नहीं बरसाए। इनको आपको याद होगा, इनकी रैलियों के अंदर पुलिस वालों को पत्थर लाठियां पड़ जाती हैं। संभल एक आपको याद होगा, जिन्होंने पुलिस वालों के ऊपर पत्थर मारे थे, उनको 5-5 लाख रुपया बांटने गए थे ये लोग। ये जनता आज एक नारी के लिए आई है, एक उस माँ के लिए आई है जिस माँ ने इतने संघर्षों के बाद इतना मतलब एक होनहार बच्चा पैदा किया, उसको पढ़ाया लिखाया, और आज उस बच्चे ने भारत को 11 सालों के अंदर कहां पहुंचा दिया। आज जापान में देखिए, वहां की महिलाएं सम्मान कर रही है नरेंद्र मोदी का, भारतीय संस्कृति का, साड़ी के अंदर, और यहाँ के लोग महिला का ही सम्मान करना चाहते हैं, उस महिला का जो अब इस दुनिया में है भी नहीं, जो स्वर्गवास हो गया, स्वर्गों में जा चुकी है। मैं तो कहता हूँ ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए। अभी तो ये सत्ता के अंदर है नहीं, अभी तो ये प्रधानमंत्री बने नहीं, एक महिला का, एक माँ का अपमान कर रहे हैं। सोचिए जिस दिन ये सत्ता में आ जाएंगे, उस दिन आपकी हमारी माताओं बहनों का क्या होगा। वो तेजस्वी यादव जो कहता है कि भैया तरबूजा को तजुर्बा को तरबूजा, इंफ्रोटेक्टर को इंफ्रोटेक्टर, वो क्या विकास करेगा बिहार का? उसका भाई जो कहता है दरोगा ठुमका लगा, नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा। मुझे लगता है अगर ऐसे दरिंदों की सरकार बिहार में आ गई तो दरोगा तो ठुमका लगा रहा होगा और वहां की जनता अपनी जान बचा रही होगी। तो ऐसे लोगों को कहते हैं वक्त रहते ही पहचान लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सारे शाम जहरीले नहीं है, लेकिन आप डसवा के देखेंगे कि शायद ये वाला डस रहा है, मैं बच जाऊं, हो सकता है वही खतरनाक हो। और वही इस समय 26 अलायंस है, बिहारियों को गाली देने वाले आज बिहार के अंदर प्रचार कर रहे हैं उदयनिधि स्टालिन जैसे। आज वो प्रियंका वाड्रा जो पंजाब में कह रही थी कि पंजाब में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो बिहारियों को, भैयों को उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा, आज वो बाइक राइडिंग कर रही है मोदी जी की बनाई सड़कों के ऊपर। थोड़ी तारीफ सड़क की भी कर देते, गांव गांव तो सड़क पहुंचा दी उन्होंने। ऐसे ही धारा 370 इनके नाना नहीं हटा पाए, इनकी दादी नहीं हटा पाई, इनके पिताजी नहीं हटा पाए, कश्मीर को कर्फ्यू मुक्त नहीं कर पाए। जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, कश्मीर कर्फ्यू मुक्त हुआ, धारा 370 हटी, तो ये दोनों बहन भाई आपको याद होगा बर्फ से खेलने पहुंचे। थोड़ा भी गुणगान नहीं किया कि जो हमारे बाप दादा नहीं कर पाए थे। भारत के एक ताज को, भारत के एक राज्य को अलग कर रखा था, वहां से कश्मीरी पंडितों को मार के भगा दिया। सेना जो दिन रात हमारी सेवा कर रही है, उसे पत्थर मारे जा रहे थे, इनकी सरकार मौन थी। आज कोई माई के लाल में हिम्मत है सेना की तरफ तिरछी आंख करके दिखा दे। आज हमारी सेना के अंदर ये हिंदू मुसलमान की बात करते थे, सोफिया कुरैशी भी कमान संभालती है और व्योमिका सिंह जी भी कमान संभालती है। ये है मेरे मोदी का भारत, ये है मेरा नया भारत, और मुझे गर्व होता है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। अच्छा ये बताइए कि कुछ विदेशी शक्तियां भी हैं जो भारत की तरक्की देख ही नहीं सकती, जिसमें हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी है, और भी इस तरह की और भी शक्तियां। आपको लगता है कि ये विदेशी शक्तियों के इशारे पर इस तरह की भाषा बोल रहे हैं? देखिए कई ऐसे चमचे कहूंगा उनको जिनको कुछ देखा, कहते हैं दिखते हुए दिखने वालों को तबाही नहीं दिखती, ये चमचागिरी है साहब, इसकी दवाई नहीं बिकती। ये लोग इतने अंधे हो गए हैं, इनको दिख रहा है कि इनकी माताओं बहनों की आबरू लूटने की बात कहा जाता है, हिंदू हिंसक है कहा जाता है, सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स से कंपेयर किया जाता है, मूर्तियां बेजान होती है यहाँ तक कह दिया जाता है। लेकिन इनको लगता है भाजपा जो है वो हिंदू मुस्लिम करती है। वो लोग तुम्हारे धर्म को गाली दे रहे हैं, वो लोग तुम्हारी माताओं बहनों की आबरूएं लूट रहे हैं। जाकर देखो मुर्शिदाबाद में क्या कसूर था, 500 लोगों ने, 500 परिवारों ने पलायन किया, क्या कसूर था? ममता बनर्जी को चुना। आप बताइए, जंगल राज बोलना पड़ा हाई कोर्ट को, साबुद्दीन ने तेजाब डाल के मार दिया, क्या गलती थी उनको? लालू प्रसाद यादव को चुना था। और मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आता कि लालू प्रसाद यादव की किडनी है किस तरीके की, क्योंकि जब अंबानी के लड़के की शादी में जाना होता है मटर पनीर खाने तो एकदम ठीक हो जाती है, जब रमजान की पार्टी के अंदर, इफ्तार की पार्टी के अंदर खजूर खाने जाना होता है तो वो किडनी ठीक हो जाती है, जब चुनाव प्रचार करना होता है तो वो किडनी ठीक हो जाती है। लेकिन जैसे ही पैरोल खत्म होती है, पुलिस पकड़ने आती है, कहते हैं हाय मेरी किडनी गई, मैं बीमार हूं, एम्स में आकर लेट जाते हैं। तो असली संविधान की, लोकतंत्र की हत्या ये लोग कर रहे हैं। और कई लोग ऐसे मूर्ख हो चुके हैं जिनको ना राष्ट्र नजर आ रहा है, ना देश समझ आ रहा है, ना भारत माँ समझ आ रही है। विदेशों में जाकर देखिए 25 से ज्यादा कंट्रियों ने अपना सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी को दिया। क्या आज से पहले किसी प्रधानमंत्री को मिला? हमें प्रधानमंत्री जी हमारे घर में रोटी नहीं डाल रहे, मैं बहुत अच्छी बातें रखता हूँ, लोग मेरी बड़ी ताकत है, लेकिन मेरे को आज किसी मुकाम पे नहीं पहुंचा दिया किसी ना करके। आज भी अपनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो दिखता है, जो सत्य मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से, उसे कैसे मैं अनदेखा कर दूं? मैंने वो कौरवों के माँ बाप थोड़ी ना बनना है जिन्होंने अपना पूरे 100 की 100 संतानों की बलि चढ़ा दी, लेकिन एक अच्छा फैसला नहीं कर पाए थे पांडवों के लिए। तो जो सत्य है उसे पहचानो, नहीं तो कौरवों का खानदान आप लोगों का भी गिना जाएगा आने वाले समय के।